वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्लाधार आपको सत सत प्रणाम। आज हमारा विषय होरा शास्त्र क्या है। जिस प्रकार हम अपने पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि पंचांग क्या होता है, इसी प्रकार आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके पंचांग कैसे बनता है उसका पूरा विस्तृत चर्चा खेल सितारों के हमारे पिछले एपिसोड्स में हो चुकी है। अब आते हैं अपने विषय पे कि होरा क्या है। जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, उसके बाद हम मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त के बाद हम देखते हैं चौघड़िया, और चौघड़िया के बाद आती है होरा। कि जिस समय अवधि में हम वो कार्य करने जा रहे हैं उस समय हमारे जन्म क्षेत्रीय ग्रह और वर्तमान में वो ग्रह कितना हमारे उस क्षेत्र में फेवर करेंगे, उसमें हमको कितना लाभ हानि, या वह ग्रह की दस वो उसके शत्रु की होरा तो नहीं चल रही है कि हम काम में हमें असफलता मिले, इसका देखना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार होरा शास्त्र एक बहुत बृहद विषय है। होरा शास्त्र के अंतर्गत हम जातक जातिका की धन दौलत और उसके साथ ग्रहों का बल, जिस प्रकार होरा शास्त्र के अंतर्गत सूर्य, बृहस्पति और शुक्र दिवाबली, मंगल, शनि और चंद्रमा रात्रि बली कहलाए गए हैं। अर्थात ये रात्रि में बल होता है कि ग्रहों का बल, कि ग्रहों को कितना बल प्राप्त है और कुंडली में वो कहाँ बैठे, कितना दिग्बल प्राप्त कर रहे हैं। षोडश वर्ष कुंडली, नवमास कुंडली, द्रव्यों का प्रयोग, विवाह तथा शुभ मुहूर्तों के लिए हम होरा का प्रयोग करते हैं, होरा शब्द का प्रयोग करते हैं। होरा ज्योतिष शास्त्र में बहुत विशिष्ट महत्व रखता है। ये एक तरह की माइक्रो ज्योतिष की तरफ हमें ले जाता है, उसका ज्योतिष का बहुत सूक्ष्म रूप। अब आते हैं होरा पे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। होरा, हर ग्रह की होरा एक एक घंटे की होती है, जिसमें इसमें 7 ग्रहों को रखा गया है। सूर्य, चंद्रमा, शनि, बुध, मंगल, बृहस्पति और शुक्र। चूँकि राहु और केतु छाया ग्रह माने गए हैं, जो कि सूर्योदय से आरंभ होते हैं और सूर्यास्त के बाद अपने आप छाया समाप्त होती है, उनका प्रभाव कम या ज़्यादा पड़ता है। चूँकि ये छाया ग्रह है, इसलिए इनको होरा शास्त्र में इनको कोई विशिष्ट वार या दिन नहीं दिया गया है। अब आते हैं अपने विषय पे कि किसी दिन की होरा हम कैसे जाने कि होरा किस दिन, कौन सी पहली होरा। ये सूर्योदय काल से आरंभ होती है और दूसरे सूर्योदय काल तक चलती है किसी। तो पहले दिन की होरा, जैसे सूर्य की होरा, जैसे रविवार को सूर्योदय के समय पहली होरा सूर्य की, सोमवार को पहली होरा चंद्रमा की, मंगलवार को पहली होरा मंगल की, बुधवार को बुध की, बृहस्पतिवार को बृहस्पति की, शुक्रवार को शुक्र की और शनिवार को शनि की, और फिर रविवार को रवि की होरा पड़ती है। इस प्रकार इन्हीं होरा के आधार पर ही दिनों को नाम दिए गए हैं। और यह होरा, सूर्य की होरा, फिर यह क्रम निश्चित चलता रहता है। और उस क्रम के जो एक होरा सूर्य की पड़ी, मान लीजिए कोई ग्रह की पहली होरा पड़ी, तो अगली छठे ग्रह की जो होरा होगी वह उसके बाद अगली होरा उस ग्रह की होगी। इस प्रकार ग्रहों का छूस मानांकन करके हम किसी ग्रह की होरा जान सकते हैं। अब होरा शास्त्र का मेन प्रयोग कब किया जाता है। अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या गवर्नमेंट संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर हम सूर्य की होरा का प्रयोग करें, क्योंकि एक एक घंटे में यानी 1 घंटे बाद यानी एक एक घंटे की होरा होती है, और ठीक 8वें घंटे पे फिर सूर्य की होरा आरंभ हो जाएगी। सूर्य, चंद्रमा, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, फिर सूर्य, यानी अगली 7वें घंटे से हम उस होरा को ले सकते हैं। इसी प्रकार राजसत्ता जैसे कार्यों के लिए सूर्य की होरा, माणिक के नग धारण करने हो तो हम सूर्य की होरा पहने, सूर्य की होरा लें। इसी प्रकार अगर हमें चंद्रमा संबंधित, दूध संबंधित कोई कार्य करना हो, दूध के डेयरी फार्म डालना हो या कुछ चंद्रमा संबंधित कार्य करने हो, तो हम चंद्र की होरा का प्रयोग करें। विशेषकर सोमवार का दिन ले लें। और अगर नग धारण, अगर मान लीजिए सूर्य का नग धारण करना है माणिक, तो सूर्य की होरा में करें, अत्यंत लाभकारी। सूर्य का दान अगर सूर्य की होरा में किया जाए, दान, जप और ज्ञान, तो बहुत विशेष फल देगा। उस प्रकार चंद्र की होरा में अगर चंद्रमा संबंधित कार्य करें, नग या चांदी का धारण करें, तो हमें फायदा प्राप्त होगा। और अगर मंगल की होरा, दुश्मन, शत्रु पराजय, प्रॉपर्टी विवाद, लड़ाई झगड़े, युद्ध के लिए मंगल की होरा या मंगल के दिन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार अगर हमें
कोई भी बैंकिंग सेक्टर या शिक्षा अर्जन या विद्योपार्जन के लिए बुध की होरा या बुध के दिन की पहली होरा ले तो उस काम में निश्चित सफलता मिलेगी। इसी प्रकार अगर मंगल की होरा में और इसी प्रकार अगर मंगल की होरा में मूंगा या मूंगा रत्न धारण करें या मंगल संबंधी चीज़ों का दान करें तो निश्चित ही मंगल ग्रह को शांति मिलेगी और मंगल ग्रह प्रबल होगा। और बुध की होरा में बुध का रत्न ऑनेक्स या पन्ना धारण करें या बुध की चीज़ों का दान करें तो निश्चित ही लाभ होगा। इस प्रकार बृहस्पति की होरा में अगर धर्म संबंधित विवाह संबंधित कार्य करें और अगर पुखराज धारण करना है तो या तो बृहस्पतिवार का मुहूर्त ले या बृहस्पति की होरा ले तो निश्चित ही हमारा बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा और उससे आने वाली समस्याएं दूर होंगी। इस प्रकार आते हैं शुक्र की होरा। अगर हमें विदेश यात्रा करनी है या वैवाहिक सुख के लिए हमें कहीं हमें कोई फन वाली कोई मनोरंजक यात्रा पे निकलना है तो अगर हम शुक्र की होरा का उपयोग करते हैं तो वह विशेष लाभकारी होगी। और इस प्रकार शुक्र का रत्न या शुक्र का दान अगर शुक्रवार को या शुक्र की होरा में किया जाए तो वह विशेष फलदायी होता है। शनि की होरा में हमें कोई चीज़ को कोई निरंतर जो कार्य चल रहा है जैसे फैक्ट्री चल रही है उसकी ओपनिंग के लिए या कोई भी द्रव्य संग्रह धन संग्रह के लिए शनि की होरा विशेष फलदायी होती है। इस प्रकार होरा शास्त्र के अनुसार और होरा के द्वारा मैंने ये छोटे से वीडियो द्वारा आपको सूक्ष्म जानकारी दी कि अगर आप सूर्योदय से उस दिन की होरा ले लें या उस दिन में सूर्य की होरा या जिस ग्रह का आप ध्यान या कार्य करने जा रहे हैं उस होरा को चुनेंगे तो निश्चित ही आपको आकस्मिक आश्चर्यजनक लाभ होगा और भाग्य भी आपका साथ देगा और उस कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी और आपका ग्रह मजबूत होगा। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत्संग प्रणाम। अगर मेरा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर